हेलो गाइस, मैं डॉक्टर शोएब अहमद आज फिर आपके लिए एक बहुत ही शानदार इन्फॉर्मेशन लेकर आया हूँ। क्या कि NTA UGC नेट के बाद कैसे बने सरकारी असिस्टेंट प्रोफेसर। अगर आपका सपना असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का है और वो भी डिग्री कॉलेज या आपके गवर्नमेंटेड यूनिवर्सिटी में, तो आप कौन से प्रोसेस को फॉलो करें जिससे आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं, ये मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो देखिएगा, सिलेक्शन प्रोसेस बहुत ही इजी है, बहुत ही आसान है आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनाने के लिए। बशर्त है कि आपके पास में UGC नेट आपके पास में सर्टिफिकेट होना चाहिए, यानी कि आप जो है नेट JRF आपका क्लियर होना चाहिए, मास्टर आपका क्लियर होना चाहिए। देखिएगा, मास्टर के बाद ही वैसे आपका एग्ज़ाम होता है ये, तो UGC नेट आपका क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे जो है यहाँ पर आप सारी चीज़ें कवर कर सकते हैं। तो सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं। दो तरह के सिलेक्शन प्रोसेस होते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज या यूनिवर्सिटी में। तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की हम बात कर रहे हैं, यानी कि सीधे तौर पर वैकेंसी आई है और उस वैकेंसी में आपका अपॉइंटमेंट होना है। वो कैसे होता है? तो आप कहते हैं कि टाइम टू टाइम गवर्नमेंट जो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं जिनका कोर जो है थीम होती है, हम कह सकते हैं कि एक पर्टिकुलर मास्टर डिग्री जो है वहाँ पर आपका पढ़ाई कराई जाती है और पैनल जो है वहाँ पर एक तरीके से असिस्टेंट प्रोफेसर का बनना होता है। तो हम कह रहे हैं कि वहाँ पर आपका जो होता है सिलेक्शन प्रोसेस वो API प्लस आपका इंटरव्यू के बेसिस पर होता है। API प्लस इंटरव्यू क्या है? देखिए, API के बारे में अभी हम आगे जो है डिस्कस करेंगे। तो API को आप समझ जाइए बस इतना कि आपने जितना भी एकेडमिक परफॉर्मेंस आपने किया है, यानी कि आपने 12th के बाद में या ग्रेजुएशन की आप बात करें, मास्टर की बात करें, ठीक है, PhD कोर्स वर्क की आप बात करें, MPhil की बात करें, तो उन सब में आपने किस तरीके का एक तरीके से परफॉर्मेंस किया है वो आपका जो है होना चाहिए। आपके पास में रिसर्च पेपर और उस तरीके की एक्टिविटी जो आप PhD में करते हैं वो आपके पास में एक अच्छे जो है नंबर वाली होनी चाहिए। साथ ही साथ आपको इंटरव्यू आपको क्रैक करना होता है। तो जब ये दोनों प्रोसेस आप जो है अच्छे से कवर कर लेते हैं, क्लियर कर लेते हैं, तो डायरेक्ट आपके हाथ में असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब होती है। दूसरा प्रोसेस क्या है? इनडायरेक्ट रिक्रूटमेंट, यानी कि इनडायरेक्ट हम इसको क्यों कह रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट जो है वैकेंसी फिल नहीं की जाती है। इनका जो प्रोसेस होता है वो थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए होता है। कैसे होता है कि आपके लिए जो डिग्री कॉलेजेस हैं या यूनिवर्सिटीज़ हैं, जब नंबर ऑफ कैंडिडेट ज़्यादा होते हैं, ठीक है, तो आपके लिए यहाँ पर क्या किया जाता है? एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है। किसके थ्रू? PCS के थ्रू, यानी कि कोई भी स्टेट गवर्नमेंट है उसका पब्लिक सर्विस कमीशन है उसके थ्रू, या फिर कोई वहाँ पर हायर कमीशन बना हुआ है, यानी कि एजुकेशन बॉडी में हायर कमीशन जो है बना हुआ है, तो वो क्या करता है? एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है, साथ ही साथ एग्ज़ाम के बाद इंटरव्यू कंडक्ट कराता है। तो दोनों अगर आपने क्लियर कर लिए तो समझ जाइएगा कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाते हैं और गवर्नमेंट जॉब, यानी कि B ग्रेड जॉब और A ग्रेड में बहुत ही जल्दी कन्वर्ट हो जाने वाली जॉब में आप बड़ी आसानी से हासिल कर सकते हैं। क्या कहते हैं, खेलते खेलते अच्छे से मुस्कुराते मुस्कुराते आप बहुत ही शानदार जॉब हासिल कर सकते हैं। तो चलिए हल्का सा डिस्कशन करेंगे केवल एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडेक्स पर, और जो है जानेंगे कि आपको डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में किस किस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए। तो हम बात करते हैं, अगर सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात है तो इसका एक इंडेक्स जो है UGC बनाती है, यानी कि एक आपका खाका तैयार किया जाता है कि पर्टिकुलर अगर किसी बंदे ने इतना जो है परफॉर्मेंस किया है तो इसका वेटेज इतना होगा। अगर बात करते हैं स्टेट गवर्नमेंट की, स्टेट कमीशन की, तो वो जो है आपका स्टेट कमीशन करता है। तो क्या क्या जो है इसमें पैरामीटर्स होते हैं? तो आप एक पैरामीटर होता है गुड एकेडमिक रिकॉर्ड। क्या होता है ये गुड एकेडमिक रिकॉर्ड? गुड एकेडमिक रिकॉर्ड होता है कि 12th के बाद, यानी कि आपके कॉलेजेस में कितना अच्छे से आपने परफॉर्मेंस किया है एकेडमिक सेशन में। यानी कि अगर बात किया जाए कि आपका कौन सी डिवीज़न है, ये जो है इसमें मैटर करता है।
कि आपकी कौन सी रैंक है भैया, ठीक है। यूजीसी अंडर ग्रेजुएशन में आपने किस तरीके से किया है, मास्टर में आपने किस तरीके से किया है, एमफिल में आपने कितना नंबर जो है अचीव किया है, तो उसी नंबर का आपका जो है यहाँ पर वेटेज दिया जाता है। जैसे कि अगर हम बात करें कि यहाँ पर आपका 60% से 75% तक जो नंबर होगा उसकी हम बात कर लेते हैं, मान ले जाए 10 नंबर यहाँ पर दिया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके का वेटेज जो है यहाँ पर आपका होता है। और अगर बात करें रिसर्च पेपर की, तो पीएचडी में, एमफिल में आपने कितना रिसर्च पेपर पब्लिश किया है, ठीक है, कौन से जर्नल में किया है, कितना उसका इम्पैक्ट वैल्यू है, ये सब जो है इसमें काउंट किया जाता है। आप कह रहे हैं परसेंट जो है पेपर कितना किया है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और अगर बात करें नेट जेआरएफ की, देखिएगा फिर से यहाँ पर नेट जेआरएफ जो है आपका लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि एपीआई में भी आपका नेट जेआरएफ के नंबर जो है वो रिकॉर्ड किए जाते हैं। तो नेट के अलग नंबर होते हैं, जेआरएफ के अलग नंबर होते हैं। हालांकि जेआरएफ जब जाहिर सी बात है कि टॉप में होता है तो नंबर भी इसके ज़्यादा ही होते हैं। अवार्ड की बात करते हैं तो स्टेट, गवर्नमेंट, यूनिवर्सिटी, ठीक है, और आपका नेशनल लेवल पर अगर आपने कोई इंटरनेशनल लेवल पे अवार्ड आपने जो है कोई जीता है, ठीक है, आपने कोई बेस्ट परफॉर्मेंस दिया है, तो वो जो है इसमें इंक्लूड किया जाता है। और इसी तरीके की और बहुत सारी एक्टिविटीज़ के बेसिस पर उनको यहाँ पर एक पैरामीटर के थ्रू लाने की कोशिश की जाती है और उनके वेटेज के बेसिस पर यहाँ पर एक इंडेक्स बनाया जाता है जिसमें कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्ट किया जाता है या कई बार उसके वेटेज के हिसाब से वो सिलेक्शन प्रोसेस का पार्ट बनाया जाता है। तो देखिए कितनी आसानी से मैंने आपको सारे रास्ते आपको बता दिए हैं कि असिस्टेंट प्रोफेसर आप कैसे बन सकते हैं। तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और ऐसी ही इंफॉर्मेशन पाने के लिए चैनल पर बने रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।